आजकल हर व्यक्ति के फोन पर तुरंत लोन देने की बात को लेकर कॉल आते ही आते हैं। लाखों के लोन देने की बात करते हैं और सारा काम ऑनलाइन करने की बात करते हैं। लाखों का लोन जब सामने वाला देने की बात करता है तो ज़्यादातर और ख़ास करके सिक्योरिटी के बिना तो ज़्यादातर की आंखें खिल जाती हैं और उनके झांसे के अंदर आ जाते हैं और यहीं ये ठगों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। वैसे तो ये ठग पूरे देश भर में कहीं भी बैठकर इस ठगी का संचालन करते हैं, लेकिन जो मामला अभी सामने आया है और जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसमें ये नटवर लाल बने ठग उदयपुर में बैठकर ठगी का काला कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इसका खुलासा बुधवार को हुआ। उदयपुर के दो युवक वेगाफिन कॉर्प कंपनी के नाम से ठगी कर रहे थे। इन्होंने बेंगलोर के युवक से 70 लाख रुपए का लोन देने के एवज में करीब 1.25 लाख रुपए ठग लिए। युवक ने खुद रिसर्च कर आरोपियों का पता लगाया और मंगलवार को बेंगलुरु से उदयपुर पहुंच गया। पीड़ित युवक ने आईजी हिंगलाज दान को सारा घटनाक्रम बताया तो आईजी के आदेश पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। युवक ने लोगों से बात करके यह भी पता लगा लिया कि 2 युवक गिरोह का संचालन करते हैं और देश भर में करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की ठगी ये लोग कर चुके हैं। इसमें से 15 पीड़ित तो युवक के पास नामजद हैं। यही राशि पुलिस जांच में भी सामने आई है। आरोपी शिव सिंह चौहान, अमित और विजय सुतार मेहुल बनकर पीड़ित युवक से बात कर रहे थे। इसमें से शिव चौहान को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरा मामले का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके और सरगर्मी से इसकी पड़ताल शुरू कर दी है। एक बार आप इस ठगी की पूरी कहानी सुन लीजिए जो पीड़ित ने, परिवादी ने अपनी जुबानी बताया और मीडिया के अंदर भी छपा है। युवक ने बताया कि आईटी कंपनी का एक स्टार्टअप हाल ही शुरू किया था जिसमें स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग सहित अन्य सुविधाओं से जुड़े काम होते हैं। पिता नहीं होने पर दादा दादी सहित परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसी कारण ऑफिस और घर के लिए लोन लेना था। एक जमीन देखी जिसके लिए 10 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट किया। 70 लाख रुपए का लोन चाहिए था जिसमें 50 लाख घर और 20 लाख रुपए ऑफिस में लगाने थे। अभी छोटा ऑफिस है। बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन ज़मीन पर 40 लाख का ही लोन हो रहा था। 7 जुलाई को 1 नवंबर से फ़ोन आया जो खुद को इंडिया मार्ट रिप्रेजेंटेटिव बता रहा था। उसने कहा कि उदयपुर की कंपनी है जहां लोन के लिए कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूं। सामने से मेहुल बोला। उसने वेगा फिनकॉर्प सर्विस कंपनी का नाम लिया। बताया कि प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्ट से लोन दिलाते हैं। फिर एप्लीकेशन चार्ज, स्टाम्प चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज सहित अन्य चार्ज के करीब 1.25 लाख रुपए उनके खाते में डलवाए। इसी बीच अमित से भी बातचीत होती रही। जो दस्तावेज मांगे उन्हें दुर्गा नर्सरी रोड पर बताए एड्रेस पर भेजे। बाद में कहा कि गारंटर चाहिए, उन्हें गारंटर भी दिया लेकिन वे कहने लगी कि लोन नहीं होगा। बाद में टाल मटोल करने लगे और कॉल भी नहीं उठाने लगे। इससे शक हुआ दोनों फर्जी हैं। युवक ने बताया कि ठगी का पता चलने पर पहले बेंगलुरु साइबर क्राइम की शिकायत की और फिर राजस्थान में भी शिकायत करने को कहा। फिर राजस्थान पोर्टल पर शिकायत करने पर पूरी डिटेल डाली। पुलिस दुर्गा नर्सरी स्थित ठगों के पते पर पहुंची लेकिन वहां कोई नहीं मिला और फाइल बंद कर दी गई। इस पर उदयपुर आकर आईजी के सामने पेश हुआ। उन्होंने मदद की और थाने में मुकदमा दर्ज करके पता लगाया कि भगवत सिंह ने गणेश चौथ के दिन गोवर्धन विलास थाने में मेरे खिलाफ कंपनी को बदनाम करने का परिवाद दिया था। युवक ने बताया कि विश्वास दिलाने के लिए उसे बेंगलुरु की 8 कंपनियों का नाम लिया जिन्हें नोट करके रखा था। इन कंपनियों को मेल आईडी निकाले और ड्राफ्ट बनकर सबको मेल किया। जवाब मिला कि ऐसी किसी कंपनी से लोन की डील नहीं हुई है। फिर सोशल मीडिया पर कंपनी को फ्रॉड बताकर मैसेज किया तो 15 लोग संपर्क में आए। उन्होंने ऐसी ही पीड़ा बताई। शक यकीन में बदला तो दोनों को फोन लगाकर आधार कार्ड मांगे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल पर आओ तो भी नहीं आए। फिर एक दिन भगवत सिंह नाम से वीडियो कॉल आया जिसके नाम पर ये कंपनी है। उसने कहा कि कंपनी को बदनाम कर रहे हो, लोन कैंसिल करवाता हूं और कॉल काट दिया। लोगों की मदद से फ्रॉड अमित का असली मोबाइल नंबर मिला। उस पर दोस्त के नंबर से फ़ोन किया
जो नाम उसने अपना नाम शिव सिंह चौहान बताया, और उसके बाद में अब पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।